जय श्री राम मित्रों, क्या आप जानते हैं कृष्णावल क्या है? नहीं ना? तो आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कृष्णावल क्या है, इसका नाम कृष्णावल क्यों पड़ा और इसके क्या लाभ हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें। यदि आज की आधुनिक शिक्षा प्राप्त पीढ़ी से आप पूछें कि कृष्णावल क्या है तो संभव है कि 98% तो यही कहेंगे कि उन्होंने यह शब्द कभी सुना ही नहीं है। पर यदि आप दादी नानी से पूछें या 50 वर्ष पूर्व के लोगों से पूछेंगे तो वे आपको बता देंगे कि गांव में कृष्णावल प्याज या पालंडों को कहा जाता है और उस समय कृष्णावल शब्द ही प्याज के लिए प्रचलित था। प्याज यानी कि कृष्णावल को ग्रामीण क्षेत्रों में कांदा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ऑनियन कहते हैं। यह कंद श्रेणी में आता है। इसकी सब्जी भी बनती है और इसे सब्जी बनाने में मसालों के साथ उपयोग भी किया जाता है। साथ ही लोग इसे सलाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसे संस्कृत भाषा में कृष्णावल कहते थे। कृष्णावल शब्द को आजकल भुला दिया गया है और यह बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं है आज के समय में। कृष्णावल कहने के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। आइए देखिए कि प्याज को कृष्णावल क्यों कहते हैं। दक्षिण भारत में खासकर कर्नाटक और तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में प्याज को आज भी कृष्णावल नाम से ही जाना जाता है। इसे कृष्णावल कहने का तात्पर्य यह है कि जब इसे खड़ा काटा जाता है तो यह शंखाकृति यानी शंख के आकार में दिखता है। वहीं जब इसे आड़ा काटा जाता है तो यह चक्राकृति यानी चक्र के आकार में दिखाई देता है। आप जानते हैं कि शंख और चक्र दोनों ही श्री हरि विष्णु के आयुधों में से हैं और श्री कृष्ण जी श्री हरि के दशावतार थे और यानी कि 9वें अवतार थे। शंख और चक्र की आकृतियों के कारण ही प्याज को कृष्णावल कहते हैं। कृष्ण और वलय दो शब्दों को मिलाकर बना है कृष्णावल शब्द। कृष्णावल कहने के पीछे केवल यही एक कारण नहीं है, अपितु यदि आप प्याज को उसकी पत्तियों के साथ उल्टा पकड़ेंगे तो वह गदा का भी रूप ले लेता है। यह भी रोचक है कि यदि पत्तों को काट दिया जाए तो वह पद्म यानी कमल का आकार ले लेता है। गदा और पद्म भी भगवान श्री हरि विष्णु के आयुध हैं जिसे वे चक्र और शंख के साथ धारण करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना ही है कि आजकल कथित धार्मिक कथावाचक जो आजकल के कथावाचक हैं वो केवल अपने आप को ही धर्म का झंडावरदार समझते हैं, अपने आप को ही वो सर्वसर्वा समझते हैं और इस कृष्णावल की निंदा करने में अनर्गल बातें करते रहते हैं और इसके लिए बहुत ही घृणित शब्दों से इसे लांछित करते रहते हैं। प्याज खाने के फायदे आपको हैरान करके रख देंगे। ये एक औषधि के रूप में भी काम करती है। किसी भी मौसम में होने वाले संक्रमण से बचने में प्याज आपकी मदद कर सकता है। प्याज में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल जैसे कई गुण मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में इसके सेवन से आपके शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। यही नहीं, सर्दियों में सबसे ज़्यादा समस्या सर्दी, खांसी, बुखार, कान का दर्द, त्वचा की परेशानी रहती है। लेकिन अगर आप प्याज का सेवन करते रहते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो आपको इन सब से राहत मिल सकती है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा खतरा स्तन कैंसर से होता है, जिसके बारे में कई महिलाओं को तो शुरुआत में पता तक नहीं चलता, लेकिन बाद में ये बीमारी विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसे में अगर प्याज का सेवन नियमित रूप से किया जाए तो स्तन कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। प्याज हमारे शरीर को गर्म रखने में भी मदद कर सकता है क्योंकि प्याज की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन काफ़ी किया जाता है ताकि शरीर को गर्माहट मिलती रहे। यही नहीं, हमारे दांतों की देखभाल करने में भी प्याज काफ़ी मदद कर सकता है। अगर कच्चे प्याज को चबाया जाए तो मुंह के स्वाद को संतुलित करते हुए ये मसूड़ों के संक्रमण
और मुंह के रोगों के खतरे को कम करने में मदद करता है। और जब हमारे मसूड़े ठीक रहेंगे तो हमारे दांत भी ठीक ही रहेंगे। प्याज को हमारे पाचन के लिए और वजन घटाने में भी काफ़ी मददगार माना जाता है। इसमें फाइबर और प्रीबायोटिक्स का एक बड़ा स्रोत होता है जो आंत के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। लाल प्याज में क्वेरेसोटिन नाम के एक फ्लेवोनाइड होता है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में वसा के संचय को रोकने में मदद कर सकता है। ये फ्लेवोनाइड चयापचय दर को बढ़ाता है, हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाता है। डायबिटीज की समस्या से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्याज का रस बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इससे डायबिटीज जो है नियंत्रित रहती है। प्याज के अर्क यानी प्याज के रस से तैयार जेल दाग धब्बों की समस्या से राहत दिला सकता है। साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रभाव भी पाया जाता है। ये प्रभाव त्वचा से जुड़े इन्फेक्शन को दूर करने के साथ साथ ही मुहासे पैदा करने वाले जीवाणुओं के खिलाफ भी काम कर सकते हैं। प्याज के रस में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होता है जो कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँखों की बाहरी सतह में जो सूजन आ जाती है और ब्लेफेराइटिस यानी कि पलकों पे जो सूजन आती है जैसे रोगों के लिए, आँखों के जो रोग होते हैं उनके संक्रमण से बचाव करता है। प्याज का सेवन करना हमारे शरीर के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है।